हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लॉजिक गेट के बारे में। प्रीवियस मैंने वीडियोस में अच्छे से लॉजिक गेट के बारे में एक्सप्लेन किया था। लगभग मैंने 15 वीडियो डाले हैं केवल लॉजिक गेट के, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के हर एक लॉजिक गेट के बारे में बात की, चाहे वो एंड गेट हो, और गेट, नॉट गेट, प्रैक्टिकल कैसा दिखता है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सल गेट, स्पेशल पर्पज गेट, सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। लॉजिक गेट के क्वेश्चन दिख रहा है। तो आज की वीडियो में मैं क्या किया हूँ, एक रिविजन वीडियो के तौर पर मैंने आपके सामने इसे रखा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरे जितने भी लॉजिक गेट मैंने अप्लाई किया उसका पूरा पूरा मतलब बेसिक जो कंक्लूजन होता है, फंडामेंटल होता है कि इतने नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो उसको मैंने क्या किया, पूरे को क्या किया, मैंने समराइज करके एक जगह लॉजिक गेट को रखा है। ठीक है, और उसकी पिन नंबर, आईसीज के बारे में भी मैंने आईसी नंबर बताया, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया है जितने भी गेट के, वो सारे एक अलग तरह के मैंने बनाए, जिसमें मैंने पूरा इंटरनल सर्किट, आईसी कैसा दिखता है, आईसी में कितने लॉजिक गेट्स होते हैं, क्योंकि अगर सिंगल लॉजिक गेट आपको यूज करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू परचेज एन आईसी आप परचेज करके सिंगल लॉजिक गेट को यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा आईसी में एक जो होता है उसके अंदर 4 लगे होते हैं हमारे लॉजिक गेट। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डुअल कॉर्ड आईसी। जो यहाँ हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट की जो होती है वो डुअल कॉर्ड आईसी आती है। तो डुअल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, कॉर्ड का मतलब 4 एंड गेट एक ही आईसी में लगे होंगे, और उसके जो इनपुट होंगे वो 2 इनपुट होंगे। ठीक है, एक लॉजिक गेट के तो 4 इनपुट आपको वहाँ से मिलता है। ठीक है, एक आईसी में। बट वो सारी डिस्कशन मैंने बेसिक लॉजिक गेट्स में की है। आज की वीडियो में यही करने वाला हूँ कि जितने भी बेसिक लॉजिक गेट्स हैं सबको मैंने एक जगह लिख लिया है। आसान होगी वीडियो में, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो मैंने सबको क्या किया है, फिर बोर्ड पे मैंने नोट डाउन कर दिया, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लॉजिक गेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, एक बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे 3 तरह के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। 3 हमारे क्या है, बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। तो एंड गेट में हमारा ये होता है कि जब दोनों इनपुट आप हाई प्रोवाइड करोगे तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, जब दोनों इनपुट आप हाई दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। यानी ये क्या होता है, हमारा दोनों इनपुट पे ये एक मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म को एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि वो दोनों इनपुट में हाई दे रहा हूँ, जैसे ट्रू टेबल देखो, ट्रू टेबल में क्या बता रहा है कि 0 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट 0, 0 1 दे रहा हूँ तो भी 0, 1 0 दे रहा हूँ तो भी 0, 1 1 दे रहा हूँ तो 1। इससे ये पता चलता है आपको आउटपुट अगर हाई चाहिए तो दोनों का दोनों इनपुट को क्या करना पड़ेगा, आपको हाई देना पड़ेगा। और आउटपुट क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, ये हमारा एंड गेट। आईसी नंबर जो हमारा होता है 7408 आता है हमारा एंड गेट का आईसी। ठीक है, सेकंड हमारा है और गेट। ऑर्गेट का जो आईसी नंबर होता है वो होता है 7432। ऑर्गेट का आईसी नंबर होता है 7432। इसमें क्या होता है कि जो जब आप इनपुट अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप 2 इनपुट दे रहे हो, 3 इनपुट, 4 इनपुट, एंड गेट और गेट जो होता है बेसिक 4 इनपुट इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 इनपुट आप प्रोवाइड किए तो जो ऑर्गेट होता है, जब ऑर्गेट से पास करेंगे हम इनपुट को तो उसको ऑर्गेट क्या करता है, सारे के सारे जितने भी इनपुट हम यहाँ पे लगाए हुए वो सब के सब इनपुट को क्या करेगा, वो एडिशन के सम में करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी ले रहा हूँ तो ऑर्गेट से जब ये पास हो रहा है तो आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों का दोनों ऐड हो जाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों आ जाएगा। तो ट्रू टेबल से क्या होता है 0 0 1 0 0 0 होता है, 0 प्लस 1 करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 0 करूंगा तो 1 मिलेगा, 1 1 करूंगा तो 1 मिलेगा। इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए तो एक न एक मिनिमम 1 इनपुट शुड बी हाई। ठीक है, अगर आपको एक इनपुट भी अगर हाई करोगे तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और लो होने का कंडीशन क्या है कि दोनों का दोनों इनपुट आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, थर्ड गेट हमारा है नॉट गेट। नॉट गेट को हम बोल सकते हैं एज एन इन्वर्टर। ठीक है, अगर हम नॉट गेट को बात करते हैं तो एक इन्वर्टर के तौर पे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वैल्यू को चेंज करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, तो देखो नॉट गेट का जो आईसी होता है वो होता है 7404 हमारा आईसी नंबर होता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सिंगल, ये हमारा कॉर्ड में आता है ना, ये भी हमारा क्या होता है, कॉर्ड। एक आईसी के कॉम्पैक्ट में टोटल नंबर ऑफ आईसी कितने, 4 एंड गेट लगे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एंड गेट क्या, सॉरी, नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो देखो जब आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट आपको क्या मिला, 1 मिला, 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या मिला, आपको 0 मिला। ठीक है, यानी क्या किया, जस्ट ये इन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा फोर्थ लॉजिक गेट, ये हमारा बेसिक 3 ही लॉजिक गेट होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, ये हमारे 3 बेसिक लॉजिक गेट है। अब फोर्थ हम जो बात करते हैं वो हमारा बफर। बफर का काम क्या होता है, बेसिक जो आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। देखो मैं पूरा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने अलग से पूरे के पूरे वीडियो बनाया। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं केवल इस इतने सारे गेट को एक्सप्लेन किया हूँ। टोटल मैंने 7 8 गेट लिया, 8 गेट है टोटल। सभी को मैंने
टू कम्स अराउंड मैंने 17 से 18 वीडियो बनाई हैं इस गेट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं केवल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ पूरे लॉजिक गेट के। अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो या 12th का पेपर है तो आपके लिए इतना आसान है, या बी का भी पेपर दे रहे हो डिजिटल सर्किट का, तो आपके लिए इतना मतलब बेसिक ओवरव्यू काफी है, ठीक है। फोर्थ हमारा बफर है। बफर का आईसी नंबर क्या है 4503। 4503 हमारा क्या है बफर का आईसी नंबर है, ठीक है। ये एक्चुअली सीमॉस में आता है हमारा, जिसका आईसी फैमिली है बफर का वो सीमॉस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। बफर का काम क्या होता है, जो आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यानी ये क्या करता है कि बस पावर को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे मान लो अगर मैं ऐसे 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ तो 5 वोल्ट ना मिल करके 3.3 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट इस तरह से क्या मिलेगा आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है 0 दूंगा तो 0, 1 तो 1, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा यूनिवर्सल गेट, ठीक है। अब हमारा यूनिवर्सल गेट दो तरह का होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट का क्या होता है, देखो नैंड गेट का मतलब क्या होता है नॉट प्लस एंड। तो मैंने पहले क्या किया, एक एंड गेट लिया, ठीक है। एंड गेट जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया कि देखो जो आउटपुट क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट करके ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो एंड गेट क्या है कि ए और बी इनपुट दिया तो दोनों का दोनों, ठीक है, आउटपुट दिया ए डॉट बी। अब इसको मैं नॉट गेट से पास करूंगा तो क्या करेगा, ये इनपुट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जैसे कि यहाँ मैंने बताया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो उसी तरह से जब मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ तो 2 इनपुट और आउटपुट आया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम दोनों इनपुट को लो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट हाई मिल रहा है। हाई क्यों मिल रहा है, अब देखो जब 2 इनपुट को लो करोगे यानी 0 0 तो आउटपुट क्या मिला आपको 0, और 0 को जब नॉट से पास करोगे यानी कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपको आउटपुट को, ठीक है, अगर हाई चाहिए, अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए, ठीक है, अगर आउटपुट अगर आपको हाई चाहिए तो एक इनपुट आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर एक इनपुट भी लो हो गया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। और लो होने का कंडीशन क्या है कि दोनों का दोनों इनपुट आपका हाई होना चाहिए, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6 की तरफ। 6 नंबर जो हमारा है वो है नॉर गेट। नॉर गेट भी जो है हमारा वो एक यूनिवर्सल गेट के फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो आईसी नंबर होता है दैट इज 7402, ठीक है, 7402 होता है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पे लॉजिक गेट लिखा हूँ या आप जब प्रैक्टिकल यूज करते हो एप्लीकेशन लिखते हो, ये सब के सब जो लॉजिक गेट्स होते हैं, आईसी होती है, ये हमेशा डुअल कॉर्ड होता है। डुअल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डुअल का मतलब 2 पिन, ठीक है। इनपुट क्या होगा 2 होगा, इनपुट 2 होगा, और कॉर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि एक आईसी में टोटल नंबर ऑफ जो गेट होंगे वो 4 गेट होंगे, ठीक है। वो सब मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाई है लॉजिक गेट को, उसमें मैंने बहुत अच्छे से वो सब चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब देखो नॉर गेट 6 हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब क्या हो रहा है, ये भी हमारा क्या है नैंड गेट की तरह ही। जैसे नैंड गेट हम बोलते हैं ना कि एंड प्लस और करते हैं, तो यहाँ एंड प्लस नॉट करते हैं, तो उसी तरह से नॉर गेट में क्या करते हैं हम लोग, नॉर और प्लस नॉट करते हैं। तो ये और गेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा और गेट है, और ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा नॉट गेट है ना। और उसी तरह से जब मैं ये बना रहा था तो इसमें भी मैंने क्या किया था, ये मेरा था, ये था हमारा एंड गेट, है ना, और ये हमारा क्या था नॉट गेट था। ये हमारा क्या था, कौन सा गेट था, नॉट गेट, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो और गेट नॉर गेट में भी क्या हुआ, इस दोनों को हमने क्या किया, एक साथ कॉम्पैक्ट कर दिया है ना। इन दोनों को क्या किया मैंने, एक साथ कॉम्पैक्ट करके ये आईसी मैंने लॉजिक सिंबल दे दिया, ठीक है। इस वाले पूरे टर्म को मैंने क्या किया, एक बबल से रिप्रेजेंट कर दिया। बबल का मतलब नथिंग बट जस्ट कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट को ही हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं तो देखो 0 0 0, यानी यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है आपका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 प्लस 0 करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1, यानी 0 प्लस 0 1 मिल रहा है, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। यानी इसमें नॉर गेट में हमें ये पता चलता है कि अगर मुझे आउटपुट हाई चाहिए तो मुझे दोनों इनपुट को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। जब दोनों इनपुट लो होगा तो आपका जो नॉर गेट होगा वो क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। यानी आपको अगर आपको आउटपुट में एक्टिवेट करना है तो इनपुट क्या करना पड़ेगा, दोनों आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। 0 का मतलब बेसिक हम डीएक्टिवेट बोल सकते हैं, और 1 का मतलब एक्टिवेट। तो अगर आपको एक्टिवेट कर देना है अपने आईसी को तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इनपुट को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे डीएक्टिवेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक कम से कम एक इनपुट मैं क्या कर दूंगा, हाई प्रोवाइड कर दूंगा। अगर एक इनपुट पे भी मैं अगर हाई प्रोवाइड कर दिया, या 2 इनपुट में से अगर मैंने एक को भी एक्टिवेट कर दिया, तो जो आपको आउटपुट होगा वो क्या मिलने वाला है, डीएक्टिवेट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर गेट था। अब आते हैं स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सऑर और एक होता है हमारा एक्सनॉर। हम एक्सऑर के बारे में भी देखते हैं, ठीक है। एक्सऑर गेट क्या होता है, तो देखो एक्सऑर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक्सऑर में क्या होता है कि जब आप ए और बी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको आउटपुट मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट
ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं और गेट में, एक्स और गेट में प्लस, और इसको सर्कल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके इंटरनल मैंने बताया था कि कैसे आता है, मैंने फंक्शन के थ्रू बताया था कि कैसे हमारा ये फंक्शन आता है, ठीक है। ये सिंबल कैसे आता है, मैंने पूरे लॉजिक गेट को, ये मैंने लास्ट में जब मैं इस गेट का एक्सप्लेनेशन कर रहा था एक्सॉर गेट का, तो मैंने केवल ये सिंबल डायरेक्ट नहीं बनाया था। मैं क्या किया था, मैं इस सिंबल तक पहुंचा था कि जो एक डिजाइनर होता है, ठीक है, जैसे कि मैं एक हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट इस चीज़ को नहीं लिख सकता, कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ आई होगी। तो मैंने क्या किया था, जब मैं इसका वीडियो बना रहा था तो मैंने यही बताया था कि ये आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है, ये आया कहाँ से। मैंने वहाँ से इनिशिएट करके यहाँ पे लाके सोचते कैसे हैं, कैसे ये गेट आया, फिर वहाँ से मैंने क्या किया, इस गेट तक मैंने इसे डिजाइन करके ले आया, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आया। अब इसका आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसको आपको ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओवरव्यू आपको याद रखना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपके माइंडसेट में एकदम रिमेंबर होना चाहिए कि जब सर्किट को सॉल्व करते हो, जब सर्किट दिखते, मुझे अगर मैं इस सर्किट को बना रहा हूँ या आप एग्जाम दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर रहा हूँ, अगर सामने आपको दिख रहा है कि एक्सॉर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सॉर में इनपुट हाई कब मिलता है, लो कब मिलता है, क्या इनपुट प्रोवाइड करेंगे कि आपको आउटपुट हाई मिलेगा, या क्या इनपुट देंगे कि मुझे आउटपुट लो मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए हम इस वाले वीडियो को बेसिक इसी पर्पज से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसका ये मैंने बता दिया। अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर आपका दोनों का दोनों इनपुट अगर लो कर दोगे, ठीक है, दोनों इनपुट लो तो आउटपुट लो, दोनों आउटपुट हाई तो आउटपुट भी लो। यानी आउटपुट लो कब मिल रहा है, आउटपुट आपका एक्स और गेट में आउटपुट आपका तभी लो मिलेगा जब दोनों का दोनों इनपुट आप क्या करोगे, लो करोगे, या दोनों का दोनों इनपुट को आप हाई प्रोवाइड करोगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अदरवाइज आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर गेट जो हमारा है एक्स नॉर गेट। मैंने एक्स नॉर गेट को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता था, बस एक एक्स नॉर गेट का थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में होता है। वो एक्स और गेट उसमें हम लोग टीटीएल का और सीमॉस दोनों का यूज करते हैं। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी, शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ तो उसको भी शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो 7 लॉजिक गेट्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अभी आपके साथ। अब मैं 8 नंबर के लॉजिक गेट जो कि स्पेशल पर्पस का सेकंड लॉजिक गेट होता है, इसको मैंने अलग से थोड़ा बड़ा में इसलिए लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट एक तरह से समझना आपको, ठीक है। हमारा एक्सनॉर गेट के बारे में अगर मैं आपको बेसिक बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इसमें 2 इनपुट को प्रोवाइड कर सकते हैं और थ्योरेटिकली हम इसमें 3 इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली इसमें 3 इनपुट और प्रैक्टिकली 2 इनपुट पॉसिबल होते हैं। ये भी हमारे कॉर्ड में आते हैं, डुअल कॉर्ड हमारा आईसी होता है, ठीक है। 7 जो हमारा एक्सनॉर गेट होता है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो आईसी होती है 4000 आईसी फैमिली को बिलोंग करता है ये, ठीक है। 4000 में ये हो रहा है कि जब आप इसे अगर परचेस करते हो मार्केट से, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है सीमॉस फैमिली से बिलोंग करता है, जो सीमॉस फैमिली से बिलोंग करता है आईसी होता है जो हमारा एक्सनॉर का होता है, वो हमारा क्या होता है 4077, ठीक है। 4007 जो हमारा आईसी होता है वो सीमॉस फैमिली को बिलोंग करता है। सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि 4077 आईसी होता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्रिटिकल फैमिली। क्रिटिकल फैमिली का मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। दोनों का मतलब देखो, दोनों काम एक ही तरह का करता है, दोनों का काम एक ही है, बट क्या है, दोनों का फंक्शन और अकॉर्डिंग टू जनरेशन ये डेवलप है, ठीक है। हमारा टीटीएल जो था वो पुराना मॉडल था, उसके बाद डेवलप हो गया है हमारा सीमॉस, ठीक है। तो सीमॉस हमारा लेटेस्ट है और टीटीएल जो हमारा वो पुराना है, क्योंकि जो वैसे भी जब हम लॉजिक गेट्स को डिजाइन करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर के ही हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। तो टीटीएल हमारा पुराना वर्जन है जो कि 74266 आईसी नंबर है, ये भी आप परचेस कर सकते हो, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब देखो हमारा जो एक्सनॉर गेट होता है, जैसा कि मैंने आपने अगर अपना प्रीवियस वीडियो देखा होगा स्पेशल पर्पस गेट का, तो उसमें मैंने अच्छे से ये भी बात किया था। तो देखता हूँ, देखो हमारा इसमें क्या होता है एक्सनॉर गेट में कि एक हमारा एक्सॉर गेट होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है, ठीक है, स्पेशल पर एक्सॉर गेट है। यहाँ से क्या हो रहा है, मैं जब इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ए भी दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिला, यहाँ से ए एक्सॉर बी मिला। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। यानी देखो सिंपल समझो कि एक्स नॉर है, एक्सक्लूसिव को आप हटा दो तो नॉर को डिफाइन करो, तो नॉर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, नॉट प्लस और, ठीक है। और एक्सक्लूसिव लगने के कारण ये वाला इतना दूर का मेरा टर्म आ गया। ये मैंने इंटरनल जो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ये सब बात किया था कि इंटरनल सर्किट कैसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव का पार्ट हुआ, ये हमारा और हुआ, ये हमारा क्या हुआ, नॉट हुआ। पूरे वर्ड को मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, इसको पूरा ब्रेक कर दिया, तो हमारा 3 टर्म में डिवाइड हो गया। पहला टर्म ये हमारा हुआ एक्सक्लूसिव, ये हमारा इतना दूर का ये सेकंड टर्म हुआ, ठीक है, जो कि हमारा ये हमारा हुआ एक्स, ठीक है।
ये हमारा हुआ और गेट और ये थर्ड हमारा हुआ नॉट गेट, ठीक है। तो इन तीनों को टर्म को मिला करके ये सब बन रहा है। इसमें इंटरनल मैंने जो वीडियो डिजाइनिंग बताई थी लॉजिक गेट का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था, ठीक है। अब देखो ए XOR B आया, इसको मैंने क्या किया, वापस से नॉट गेट से पास किया, तो हमारा ये फंक्शन आ गया कि ए XOR B का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका अगर इस चीज को मैं हटाता, इसे अगर मैं लिखता हूँ कि हमारा ये फंक्शन आया, ठीक है, हमारा फंक्शन क्या आया, ये हमारा फंक्शन आया। अब इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। एक्स और का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए XOR B का जो होल कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक्स नॉर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट के बाद एक सर्कल बना के, ठीक है। और इस पूरे सर्किट को अगर मैं कंप्रेस कर देता हूँ, मतलब इस पूरे सर्किट को मैं क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, तो हम इस वाले लॉजिक सर्किट जो होता है, लॉजिक का जो सिंबल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ए XOR B का जो हमारा फंक्शन होता है वो ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर इनपुट अगर इवन है, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट है तो XOR का जो होता है इज इक्वल टू XOR कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू XNOR होता है। देखो मैंने भी वही किया ना कि XOR जो था यहाँ पे हमारा 2 इनपुट था, तो A XOR B हुआ, इसको मैं नॉट गेट से पास किया तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, जब भी कॉम्प्लीमेंट हुआ तो हमारा क्या आया यहाँ पे रिजल्ट XNOR आया। यानी आप ये देख सकते हो कि A XOR B का जो मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था मुझे क्या मिला, A XOR B मिला, ठीक है। तो A XOR B मिला, मतलब क्या हो रहा है कि XOR का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो XNOR के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। कंडीशन ये है कि इवन नंबर ऑफ इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा XNOR गेट था, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर लिया पूरा का पूरा बेसिक लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट के बारे में आपको शेयर किया। आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मुझे फीडबैक देना। देखो मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाया नहीं हूँ कभी, मेरे पास कभी एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ। तो आपका काम क्या है कि मुझे फीडबैक देना, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के फीडबैक दो। फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को सर्च करो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अब जैसे कि मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया, मैं क्या करूँगा, इसका पूरा पिक्चर, इसका मैंने फोटो इमेज क्लिक करके मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप केवल पिक देख के भी समझ सकते हो। तो आप फेसबुक पे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अब क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.